गरीब माँ की रसोई। ओहो, ये कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है इस चूल्हे के अंदर से। भगवान, कहीं मैं काली ना हो जाऊं। अरे पगली, किसने कहा कि धुएं से कोई काला होता है? अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं बना लेती हो इस चूल्हे पर बैठकर रोटियां? मुझसे क्यों बनवा रही हो? तुम तो जानती ही हो कि मैं माँ की देखभाल भी करती हूँ, घर के बाकी काम भी करती हूँ, और फिर तुम्हारे रोटी बनाने के बाद मैं ही तो सब्जी भी बनाऊंगी। हाँ हाँ, बस करो। जानती हूँ आप ऐसा जानबूझकर करती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो कल मेरे हिस्से के सारे काम कर लेना और मैं तुम्हारे हिस्से के सारे काम कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी तरह काम करके बौखलाना नहीं है। तभी वहाँ पर हेमा आती है और अपनी बेटी से कहती है। अरे बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने में मैं तुम लोगों के लिए गैस वाला चूल्हा खरीद सकूं। तुम दोनों बहनें जितना है उसी में काम चलाओ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर सिया गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ये सब हेमा समझ जाती है, जिसके चलते वो बीमार होने के बाद भी अपनी बेटी को काम करने नहीं देती, बल्कि वो अपनी बेटी को चूल्हे से उठा देती है और खुद ही रोटियां बनाने लगती है। अच्छा बिटिया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं रोटियां बना देती हूँ, तुम थक गई होगी। ऐसा कहकर हेमा रोटियां बनाने लगती है, जिसके बाद उसकी बेटी सिया उससे कहती है। माँ, आप इस मिट्टी के चूल्हे को तोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे चूल्हे चल रहे हैं, गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, जिससे धुएं से आंखें भी नहीं जलती हैं। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने महंगे चूल्हे खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम अपनी इस गरीब माँ की रसोई में ही खाना बना लिया करो। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगी तो एक अच्छी गैस खरीद लूंगी। आपको तो झूठे वादे ही करने आते हैं, इसके अलावा आता ही क्या है आपको? सिया अपनी माँ को जली कटी बातें सुनाकर चली जाती है। ये सब सुनने के बाद बेचारी हेमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना दुख जाहिर नहीं कर पाती और चुपचाप रोटियां बनाती रहती है। तभी राखी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है। माँ, आप परेशान मत हो, सिया अभी नादान है, उसे अभी समझ नहीं है। चलिए आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहने के बाद राखी अपनी माँ को रसोई से ले जाती है और उन्हें आराम करवाने से पहले वो उन्हें दवाई खिला देती है। जिसके बाद राखी अपनी बहन सिया के पास भी खाना लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। सिया मेरी प्यारी बहन, तुम समझने की कोशिश किया करो। हमारी माँ ने हमें पालने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, वो हमारे लिए बहुत संघर्ष झेल रही हैं। बस करो, तुम हमेशा माँ की साइड लेती हो। उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, बस झूठे वादे के अलावा। ऐसा कहने के बाद सिया खाना भी छोड़ देती है और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, वो फिर से अपनी माँ की बनाई रसोई में खाना बनाने लगती है। चूल्हे में लकड़ी लगाने के बाद भी वो सही से आग जला नहीं पाती। उसकी आंखें लाल होने लगती है और खांस खांस के उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अरे बहन, बस करो, ये तुम कर क्या रही हो? और क्या करूं इस चूल्हे के आगे माथाखोरी करने के अलावा? और कुछ है भी तो नहीं। हमारी माँ हमारे लिए एक चूल्हा तक नहीं खरीद सकती। ये सब सुनकर हेमा पहले से ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन पूरे दिन यहाँ से वहाँ काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हे भगवान, आज तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेटी सिया के लिए गैस चूल्हा लेना था, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। हेमा अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है। सब लोगों से काम मांगने के बाद वो थक हार कर वापस अपने घर लौट आती है। जिसके बाद वो अपनी बेटियों को अपनी रसोई में काम करते हुए देखती है। एक चूल्हे के अंदर लकड़ी लगा रही थी तो दूसरी फूंक मारकर चूल्हा जला रही थी। अरे माँ, आ गई आप? कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। आपने कल कहा था कि आप हमारे लिए गैस चूल्हा लेकर आओगी, तो बताओ कहाँ है हमारा गैस चूल्हा? हेमा निराशा के साथ बैठ जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती। देखा राखी दीदी आपने, मुझे तो पता था कि माँ हमारा वादा इस बार भी फिर से तोड़ देंगी, और इन्होंने फिर से हमारा वादा तोड़ दिया। नहीं लेकर आएंगी गैस चूल्हा। अरे ये तो चाहती नहीं है कि हमें इस मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिले। नहीं, तुम गलत समझती हो माँ के बारे में। मैं जानती हूँ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की होगी। तुम हो कि उनका यकीन ही नहीं करती हो। राखी अपनी बहन को समझाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन सिया उसकी एक भी नहीं समझ पाती। एक तरफ सिया नाराज होकर बैठ जाती है तो राखी उसे समझा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी हेमा हारी थकी रसोई में जाकर अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से आकर इन्हें खा लो। सिया खाना खाने की जगह अपनी माँ को ताने सुनाने लगती है। बना लिया ना आपने इस बेकार लकड़ी के चूल्हे पर खाना? जब तक लकड़ियाँ अच्छे से जलती नहीं हैं, तब तक इसके अंदर खाना भी नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात, खास खास के हमारा हाल बुरा हो जाता है इस चूल्हे पर खाना बनाने में। लेकिन आपको तो हमारी पड़ी ही नहीं है। आज हमारे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। सिया की ऐसी बातें सुनते ही हेमा फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद सिया गुस्से से अपनी माँ को कहती है। अरे अब ये रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो? बस करो, रोने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। हम आपकी बेटियां हैं और आप हमारे लिए कुछ नहीं करती हो। सिया के इतना कहते ही राखी उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है। तुम्हें पता भी है आज पिताजी हमारे बीच क्यों नहीं है?
क्योंकि गैस वाले चूल्हे की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, माँ बाहर काम करने गई थी और मैं स्कूल। घर पर केवल पिताजी अकेले थे। वो हम सभी के लिए खाना बना रहे थे। अचानक से सिलेंडर का पाइप लीकेज हो गया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद पिताजी उस आग में जलकर राख हो गए। और माँ नहीं चाहती कि हम दोनों बहनों के साथ भी ऐसा ही हो। राखी की बात सुनने के बाद सिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। आज के बाद मैं आपसे कभी भी गैस चूल्हा लाने की जिद नहीं करूंगी और आपकी चूल्हे वाली रसोई में खुशी खुशी खाना बनाऊंगी। हेमा अपनी बेटी सिया को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सिया कभी भी अपनी माँ से फिर गैस चूल्हा लाने की जिद नहीं करती और खुशी खुशी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है।